एलिफ, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। ऐसा मत करो एलिफ, रुक जाओ। मैं जानती हूँ ये घर तुम्हारी महबूबा का है, मगर तुम्हें देखते ही दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, उसी पहली रात की तरह। उमर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? उमर, आयजा, हम पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उमर मेरा पहला प्यार है। क्या? एलिफ, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस जल्दी जा गई तो सोचा कॉफी पी लूं। तुम मुझे अब तक नहीं बुला पाए, मैं जानती हूँ। सारी रात सोई नहीं, सोचा था एक साथ ही जागेंगे। मेरी वजह से नहीं सोई, ये क्या बात हुई? कसम से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लाइट ऑन कभी ऑफ, और नींद आते ही खटखट शुरू। बस ठीक है ना जोया, ऐसा भी नहीं था। चलो माफ भी कर दो अब। अच्छा ठीक है, बताओ, सुन लूंगी। क्या सुन लोगी? वही बात जिसने तुम्हें सोने नहीं दिया। रहने दो सोया। वैसे तुम कॉफी नहीं लेके आई हो, टेस्ट काफी अच्छा है। बात को बदलने की कोशिश मत करो अब। कल घर में भी थाने में भी तुम्हारी नजरें जुमाना को ढूंढ रही थी, फिर रात खाने पर अचानक उठकर चले जाना। आखिर माजरा क्या है? मैंने जुमाना को प्रपोज किया। क्या? और उसने इनकार कर दिया। हाँ। मुझे तो पूरा यकीन था कि जोया वो हाँ कहेगी। मुझे लगा मेरे लिए कुछ महसूस करती होगी, मगर ऐसा नहीं था। मैं गलत था। लेकिन उसने तुम्हें इसलिए इनकार नहीं किया कि उसके दिल में कुछ नहीं। मैं उसके इनकार की वजह जानती हूँ। जी नाइला साहिबा। जुमाना कहाँ हो? बतूल को स्कूल छोड़कर वापस आ रही हूँ। नहीं, वापस मत आओ। क्या मतलब है आपका? क्या आपने मुझे फिर से निकाल दिया? नहीं, पहले तुम्हें एक और जगह जाना है। लाओ इधर, मुझे दो, मैं बात करती हूँ जुमाना से। बेटी, जी मलाहा साहिबा। एक काम करना, आते हुए मेरे लिए अखरोट का हलवा लेती आना, बहुत दिल चाह रहा है। जी जरूर ले आऊंगी। और तुम जानती हो कहाँ से लाना है? सैफी उस्ताद के पास जाना, वहाँ से लाना है। सैफी उस्ताद कौन है? पहले उसकी दुकान कजीलाई में थी, अभी सुकिंत में है, तुम ढूंढ लोगी। अरे बेटी, बहुत दिल चाह रहा है, अगर इफ्तार के बाद ना खाए तो शायद कलेजा फट जाए। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी उन्हें। फिर मिलते हैं। ये लो। अरे अम्मी, आप ड्राइवर को भेज देती, जरूरी तो नहीं कि जुमाना लाए। तुम्हें क्या, वही लेकर आएगी। मैं चाहती हूँ कि जुमाना ही लेकर आए।
क्या हुआ उमर? सर में बहुत दर्द हो रहा है। हर जगह मेडिसिन ढूंढ ली मगर नहीं मिली। तो मैं मसाज कर देती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें वो दिन याद है कौन सा दिन? जब हम घर से भाग जाया करते थे, रात भर कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते थे और सुबह सवेरे हमीद अंकल आकर हमें जगा देते थे। तो पूरा दिन हमारे सर में दर्द रहता था। फिर हम एक दूसरे का मसाज करते थे और ये तुम्हें बहुत पसंद था। वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ ऐसे ही है। मैं जाकर जरा नहा लूं। ठीक है, मैं वहां से टॉवल ला। आयजा ने पहले ही निकाल दिया था। बहुत ही अच्छी लड़की है। वो तो है, लाखों में एक है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अकल नहीं मानती मेरी। ना जाने क्या क्या कहा होगा उस लड़की से। तुमने सुना क्या बात हुई थी? अरे भाई पुरसुकून हो जाओ ना, अम्मी और सब बस तुम्हारे लिए परेशान हैं। और जुमाना के लिए भी। सिर्फ एक बार जोया, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर ले। मानता हूँ माजी में गलतियां हुई हैं, बहुत सारी लड़कियों का दिल भी दुखाया है मैंने, मगर जुमाना अलग है जोया। मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मुझे जुमाना से बात करनी होगी। ये बात सब क्यों नहीं समझते? मैं जा रहा हूँ जुमाना के पास। नहीं, रुको, रुक जाओ भाई, ये अभी नहीं हो सकता। अम्मी लोग अभी अंदर हैं। मैंने एक खत लिखा है, सोच रहा था वही दे दूंगा, मगर ये मुमकिन नहीं। तुमने खत लिखा? खत? ओजान ओस्तुर्क ने किसी लड़की को खत लिखा? दिल में जो था वो लिखा, उसके इनकार पर जो दुख महसूस किया वो लिखा, मगर मैं ये कैसे जान सकता था जोया कि अम्मी बाबा उस पर इतना दबाव डालेंगे? हरगिज नहीं। मुझे जुमाना से मिलकर बात करनी होगी। नहीं भाई, रुक जाओ, अभी वक्त नहीं है। अरे सफिया, अम्मी ने लड़की को सीधा हलवा लेने भेज दिया। जिद पकड़ ली कि सैफी उस्ताद की दुकान से अखरोट का हलवा ले आओ। मलाहत सुल्ताना, अगर वो किसी बात पे अड़ जाएं तो फिर पीछे बिल्कुल नहीं हटती। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? सुबह बखैर तो कह दो। मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, जब दिन अच्छा ना हो तो कुछ भी कहना बेकार है। या अल्लाह, खैर, इसको क्या हुआ है? जोया, क्या हो रहा है ये? क्या होगा अम्मी, बस नींद पूरी नहीं हुई होगी उसकी। सुबह बखैर दादी। सुबह बखैर, आओ। जुमाना नहीं है, कब आएगी वो? हाँ, वो नहीं आ सकती। मैंने उसे सैफी उस्ताद के पास भेजा है हलवा लाने के लिए। सैफी उस्ताद? ये कौन है? अरे, अनकरा का सबसे अच्छा मिठाई बनाने वाला। मेरे लिए अखरोट का हलवा लेने गई है जुमाना। आए, अफ्तार के बाद वो हलवा न खाया तो दिल टूट जाएगा मेरा, तो इसलिए वो दौड़ी चली गई। अरे दादी जान, आप मुझे कह देती, मैं लेकर आ जाता। मैं भी तो यही सोच रही थी कि तुम चले जाओ। ये तो अच्छा होगा, रास्ते में बात हो जाएगी और हो सकता है जुमाना मान जाए। आपने मेरा खत पढ़ लिया है ना? हाँ, पढ़ लिया। यानी जानबूझकर भेजा है ना उसे, ताकि उसके पास जाऊं? हाँ बेटा, अगर मैं ना होती तो तुम लोग 100 साल में भी नहीं मिल पाते, समझ गए? चलो जल्दी से जाओ यहाँ से। आप कमाल की हैं दादी जान। बस करो, अब जाओ। जुमाना के पास नहीं जाना क्या? तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ।
पकड़ लिया तुम्हें। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं कोई आम सी चोर नहीं। अच्छा, तो किस तरह की चोर हो तुम? दिल चुराती हूँ, लोगों को थाने नहीं निकाह हॉल तक ले जाती हूँ मैं। क्या सच में? एलिफ कहाँ है? मालूम नहीं, यहीं गई थी। क्या रही थी, बस नहाने जा रही हूँ। इसमें क्या लिखा है? दिखाओ जरा। हाँ देखो, लिखा हुआ है इसमें, फिक्र मत करना, चहलकदमी करने जा रही हूँ। अजीब नहीं है? यानी उसके पीछे लोग लगे हैं और उसे फिक्र ही नहीं है। चलो जाने दो। हाँ तो फिर चले हम लोग। हाँ चलते हैं, मगर तुम तैयार नहीं हो। अरे तो मुझे कौन सा टाइम लगेगा, बस 2 मिनट दो। मुझे 39 मिनट नहीं लगते हैं। 39 मिनट का क्या मतलब? ये कहाँ से आया? उस दिन मैंने स्टॉप वॉच लगाया था, तुम पूरे 39 मिनट में तैयार हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जा रहा हूँ। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैक्सी से आई हूँ मैं, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है देने को, अगर आपके पास है तो दे दें। रुको लाती हूँ। एलिफ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, फ्रिज तो पहले की तरह माशाल्लाह अब भी भरा पड़ा है। जब केसरी से पहली दफा आई थी तो इस फ्रिज के सामने हैरान और परेशान खड़ी थी, सोच में पड़ गई थी, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा इस तरह के फल, मिठाइयाँ और कई तरह के पनीर। एलिफ, मैंने कहा क्यों आई हो तुम यहाँ पर? चलो फौरन चली जाओ यहाँ से। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही पैसे हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मजबूर हूं, उसी तरह मजबूर हूं जैसे पहले थी यहाँ। बस फर्क सिर्फ यह है कि मैं बच्ची नहीं रही। एलिफ, देखो माजी को फिर से मत कुरे दो, इससे तुम्हें खुद तकलीफ होगी, समझ गई? सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन मैं नहीं भूली। माजी कुछ लोगों में खौफ पैदा करता है और कुछ के लिए मौके। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। हाय महमद, काश कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसा देखा होता। अम्मी जान, वो हमें देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलो अब देर न करो। दामाद जी, वैसे कमाल के लग रहे हो। 40 बार माशाल्लाह भाई। 40 नहीं, 41 बार का हो। खैर जो भी हो भाई। बेटा एक बात बताती हूँ तुम्हें, कल शाम घर की खबर लेने के लिए यास्मीन को फोन किया तो पता चला उमर रात वहीं रुका था। फिर एलिफ नामी लड़की का जिक्र भी किया उसने।
मगर बात कुछ मुकम्मल नहीं हो सकी, लाइन कट गई थी। ये एलिफ कौन है? एलिफ वापस आ गई। इससे क्या हुआ? एलिफ कौन है? आंधी हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है, अब देखो क्या होता है। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? जोया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मगर ये खूबसूरत चेहरा अब भी वैसा ही है। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी कीमती। हाय एलिफ, यकीन नहीं आ रहा। खुशामदीद। तुम अचानक कहाँ से आ गई? ये समझो कि जादू से आ गई मैं। ये फिल्म हमने कितनी दफा देखी थी ना? 50-60 बार तो देखी होगी। हाँ तो तुम बताओ क्या चल रहा है? डायरेक्टर बन गई क्या? वैसे ही जबरदस्त मूवीज बनाती होगी ना? सोशल मीडिया पर बनाती हूँ, मगर किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो सब कुछ ही सोशल मीडिया पर है। यार यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही हूँ मैं तो। बेटी क्या हो रहा है? अम्मी देखिए कौन आई है। एलिफ, खुशामदीद बेटी। नायला साहिबा माफ कीजिएगा, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन काम में इतनी मसरूफ हो गई कि बता ही नहीं सकी। एलिफ, तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो गई हो। आप भी बिल्कुल नहीं बदली नायला साहिबा, आपकी खूबसूरती अब तक बरकरार है। ये आज मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? इफ्तार में अब कितना वक्त बाकी है? हमीद, तुमने इसे पहचाना? एलिफ। हाँ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सारी में क्या खाया था मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हमीद, ये मौका है क्या? ये लड़की सालों बाद हमारे घर आई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। हमीद अंकल तो अब तक नहीं बदले, ये पहले की तरह अब भी अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। यार सब छोड़ो, ये बताओ तुम इतने साल कहाँ थी? कभी कॉल तक भी नहीं की तुमने। सच में एलिफ, इतने साल तुम कहाँ थी? वो दरअसल वक्त नहीं मिला। अभी अनकरा से गुजर रही थी तो सोचा आप सब लोगों की दुआएं लेती हुई चलूं। तो फिर मैं तुम्हें अपनी वीडियोस दिखाऊंगी और तुमसे राय लूंगी। चलो। हाँ हाँ चलो चलो। मेरे सवाल का जवाब दो, फिर फौरन चला जाऊंगा। मुझसे मोहब्बत करती हो? बताओ हाँ या ना। ओजान देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें। रुको, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दो, हाँ या ना में। नहीं ओजान, नहीं। हाँ कहो नाजली, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, मलाहा साहिबा ने मिठाई मंगवाई थी तो बस मैं वही लेने के लिए आई हूँ। अरे तुम्हें वहाँ क्यों भेज दिया? किसी और को भेज कर मंगवा लेती। नहीं, उन्हें सैफी उस्ताद की खानी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें क्या पूछना था? यार जुमाना, क्या तुम मेरे लिए नाला साहिबा से एक सवाल पूछ सकती हो? या फिर हमीद साहब से पूछ लो।
देखो कोई मुनासिब नौकरी हो तो चाहे कंपनी में हो या घर में फर्क नहीं पड़ता। किस तरह की नौकरी और ये बात कहाँ से आ गई? मैं मुलाजमत ढूंढ रही हूँ जो कि नहीं मिल रही जुमाना। मुझे भी घर की हेल्प करने के लिए आखिर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं पूछ नहीं सकती, हालात तो तुम जानती हो। मेरा ख्याल है तुम भी अभी मत पूछो। क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उनके यहाँ काम करूँ? हाँ नहीं नाजली, ये क्या बात हुई? यानी मैं पूछ नहीं सकती। बात को समझो प्लीज। हेलो जुमाना। नाजली मुझे अभी फोन बंद करना पड़ेगा, बाद में बात करती हूँ। उसने मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। पीछे से ओजान की आवाज आई थी। मैं उस मिठाई वाले के पास जा रही हूँ। अरे नाजली, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वो मिठाई लेकर सीधा घर चले जाएंगे। कौन जाने, शायद झूठ बोल रही होगी। अब ये लोग हर वक्त कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। मेरे तो असाब जवाब दे रहे हैं। क्या करूँ अब मैं? हाँ, कहीं दोनों को मोहब्बत तो नहीं हो गई? या अल्लाह ऐसा ना हो। मुझे मालूम करना पड़ेगा वरना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। हाँ। अम्मी जान, ये स्कार्फ अभी लिया है आपने, बहुत खूबसूरत है। खालदा ने दिया है। उसकी सहेली हज पर गई थी तो उसने मेरे लिए मंगवा लिया था। और देखो, ये भी दे के गई है मुझे। कितना खूबसूरत फ्रेम है। पूरी फैमिली एक साथ कितने अच्छे और खुशहाल लग रहे। शुक्रिया उसका। मैं समझ रही हूँ, अपने तरीके से माफी मांगना चाह रही है। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। तैयार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये गुलशा वाला मामला बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे भी तकलीफ दे रहा है। आयजा से कुछ कह नहीं सकी, मगर आयजा की अम्मी का मेहमत के घर में क्या काम, समझ नहीं आया। मैं क्या कहूँ? देखो जरा लड़की की माँ को, वो अपने साबिका दामाद के घर में रह रही है। ये भी कोई बात हुई भला? बहुत ही गलत बात है, बहुत ही। हाँ, आखिरकार असल बात समझने लगे हो तुम लोग। आयजा को कोई कसूर नहीं, ये उसकी माँ की कारस्तानी है। अगर हम शुरू में ही आयजा और उमर का साथ देते, उन्हें कबूल कर लेते, तो क्या ये सब होता? बताएं मुझे। चलो मान लिया कि मैंने आयजा को कबूल कर लिया, तो उसे मांगने हम किसके घर जाएंगे? खालदा के घर, क्योंकि लड़की की अम्मी तो वहीं रह रही है और खालदा तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर हम लड़की को किससे मांगेंगे? उसके साबिक मंगेतर मेहमत से? अरे नहीं हमीद, तौबा तौबा। नैला, इन बातों पर गौर क्यों नहीं करती? कहना आसान है कि लड़की पसंद आ गई तो कबूल कर लिया, मगर बाद में क्या होगा आगे का भी सोचो। हाँ, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि अगर आयजा को मांगना पड़ गया तो मेहमत से मांगेंगे या फिर खालदा से मांगेंगे। हमीद, बस करो। खुश आमदीद बच्चों, आओ बैठो। दादी जान, इफ्तार में नहीं आ सका, सॉरी, लेकिन आप नाराज मत हो, मैं इसकी तलाफी जरूर करूंगा। मैं आपको आपकी पसंदीदा जगह पर लेकर जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। यहीं इफ्तार करेंगे सब लोग। अरे हाँ, क्यों नहीं। अम्मी जान, आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। आओ बेटी, बैठो यहाँ। बेटा तुम भी बैठो। एलिफ कहाँ है? कहाँ है वो? एलिफ! क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैंने पूछा एलिफ कहाँ है, सुना है कि वो यहाँ आई है। एलिफ!